हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लाए हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम थ्योरम नंबर 6.2। तो जिसकी स्टेटमेंट है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो स्टूडेंट्स, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो यहाँ पे लाइन डी आपको लाइन दिख रही होगी स्टूडेंट्स। ये जो डी लाइन है ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, दैट इज ए डी बाई डी बी। ए बी ट्राइंगल, ए बी साइड्स की रेशियो है, और ए ई पान ई सी जो रेशियो आपको दिख रही है वो ए सी साइड की रेशियो है, और ये दोनों रेशियोज इक्वल दी हैं। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, तो रेशियो में इक्वल दी है। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो लाइन है डी ई वो थर्ड साइड बी सी के पैरेलल प्रूव करनी है हमें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कॉपी पेन निकालें। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या दिया हुआ है गिवन में? ट्राइंगल ए बी सी वर गिवन इन द क्वेश्चन, ट्राइंगल ए बी सी in which AD upon DB is equal to AE upon EC। तो स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है जो DE साइड है वो ट्राइंगल्स की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज AD बाई DB इज इक्वल टू AE upon EC। तो हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें प्रूव करना है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो हमने लाइन ड्रॉ की डी ई वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो थर्ड साइड कौन सी आ जाएगी? बी सी। तो डी ई बी सी की हमें पैरेलल प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका। प्रूफ सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम कंसीडर करेंगे, लेट करेंगे ये जो डी ई लाइन है वो बी सी के पैरेलल नहीं है। तो सबसे पहली लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। ड्रॉ डी एफ। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे डी एफ ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा फिगर में। तो मैंने डी एफ ड्रॉ किया, ड्रॉ डी एफ विच इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने लाइन डी एफ ड्रॉ की जो बी सी के पैरेलल है, ये मैंने कंसीडर किया, ये मैंने लेट किया। स्टूडेंट्स, अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है तो आपने पढ़ी होगी बीपीटी थ्योरम, तो ए डी अपान डी बी इक्वल होगा ए एफ अपान एफ सी के बाय बीपीटी। बीपीटी थ्योरम क्या कहती थी? अगर ट्राइंगल की एक साइड किसी एक लाइन के पैरेलल है तो ट्राइंगल की दो साइड्स जो होंगी सेम रेशियो में होंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अगर ऐसा है तो ए डी अपान डी बी इक्वल हो जाएगा किसके? डी बी सारी इज इक्वल टू ए एफ अपान एफ सी बिकॉज ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि हमने डी एफ बी सी के पैरेलल ड्रॉ की हुई है। तो ये जो डी एफ होगी अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यही कहती थी हमारे पास बीपीटी थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, हमें आल्सो गिवन भी है हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये जो चीज़ गिवन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से, आल्सो ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। इसको मान लेता हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं मान लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, एलएचएस में ए डी पान डी बी है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एलएचएस में ए डी पान डी बी है। एलएचएस सेम तो आरएचएस भी सेम हो जाएगी। तो आरएचएस में क्या है? ए एफ अपान एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में ऐड कर देंगे वन टू बोथ साइड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एडिंग वन टू बोथ साइड। एलएचएस में भी वन ऐड कर देंगे, आरएचएस में भी वन ऐड कर देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ ए एफ अपान एफ सी प्लस वन इज इक्वल टू ए ई पान ई सी प्लस वन। तो करते हैं सॉल्व इसको। ए एफ एज इट इज़, एफ सी वन टाइम्स एफ सी प्लस आ जाएगा यहाँ पे एफ सी अपान एफ सी इज इक्वल टू ए ई एज इट इज़, ई सी वन टाइम्स ई सी प्लस ई सी होल डिवाइडेड बाय ई सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिगर पे देखना, ए एफ प्लस एफ सी जो आपको दिख रहा है, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ ये वाला आ गया एफ सी, इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? ए सी बन रहा है। ए एफ प्लस एफ सी ये पूरा है, तो पूरा बना के क्या बन गया हमारे पास? ए सी बन गया ना। तो ए एफ प्लस एफ सी की जगह मैं लिख दूंगा ए सी अपान एफ सी
इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स ए ई प्लस ई सी को मिला के क्या बन रहा है, ए ई, ए से लेके ई तक ये वाला प्लस ई सी, ई से लेके सी तक, तो ये भी तो बन रहा है ए सी, तो इसकी जगह भी मैं लिख दूंगा ए सी होल डिवाइडेड बाय ई सी, एज इट इज लिख दिया मैंने। तो करते हैं सॉल्व, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ए सी इंटू ई सी इज इक्वल टू एफ सी को जब ए सी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी इंटू एफ सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ए सी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, तो ई सी इज इक्वल टू ए सी इंटू एफ सी अपॉन ए सी। तो ए सी से ए सी ने हो जाना है कट, तो क्या रह गया हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास रह गया ई सी इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ई सी इज इक्वल टू एफ सी। अब देखते हैं क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया, हमने ई सी और एफ सी को इक्वल प्रूव कर दिया। अब फिगर में देखें, ई सी तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स, और एफ सी यहाँ से लेके यहाँ तक है, दिख रहा होगा आपको। तो स्टूडेंट्स ये पॉसिबल हो सकता है क्या, ई सी और एफ सी इक्वल हो सकते हैं? फ्रॉम फिगर इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम फिगर इट इज़ नॉट पॉसिबल, फ्रॉम फिगर इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल कब हो सकता है स्टूडेंट्स, इट इज़ पॉसिबल व्हेन पॉइंट एफ एंड ई आर सेम, या हम कह सकते हैं एफ और ई अगर कोइंसाइड कर रहे हैं, एफ ई के ऊपर ही एफ है, ये एफ पॉइंट भी यहाँ पे ही है, तो एफ सी अगर ये एफ पॉइंट भी यहाँ पे भी है तो एफ सी भी यही होगा और ई सी भी यही होगा, तो ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉसिबल एंड पॉसिबल, ये पॉसिबल कब होगा, एंड पॉसिबल व्हेन पॉइंट, कौन सा पॉइंट स्टूडेंट्स, व्हेन पॉइंट एफ एंड ई कोइंसाइड, व्हेन पॉइंट एफ एंड ई कोइंसाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एफ और ई कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एफ और ई ये वाला दो पॉइंट, ये वाला एफ और ई दोनों सेम पॉइंट हैं, सपोज करें एफ भी ई के ऊपर ही है, तो ई सी और एफ सी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो यही कंडीशन हो सकती है। अब सपोज कर लेना एफ और ई दोनों पॉइंट यहाँ पे ही हैं, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आल्सो नाउ स्टूडेंट्स हमें फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से हमें क्या हमने देखा था, कंस्ट्रक्शन में हमने सपोज किया था डी एफ जो है और बी सी के पैरेलल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नाउ डी एफ पैरेलल टू बी सी, ये फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंस्ट्रक्शन से आ गया। अब स्टूडेंट्स एफ और ई पॉइंट, ये दोनों पॉइंट तो सेम है, एफ और ई ये दोनों पॉइंट सेम है, तो मैं एफ की जगह ई लिख सकता हूँ, तो इंस्टेड ऑफ एफ मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ई लिख दूंगा, तो डी ई पैरेलल टू बी सी, हेंस प्रूव्ड, हमें यही तो प्रूव करना था स्टूडेंट्स, हमें डी ई को बी सी के पैरेलल प्रूव करना था, तो हो गया ना डी ई पैरेलल टू बी सी। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया है। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आने वाली वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2, मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।